हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के एंटी हीरोज ने इस लॉकडाउन का पालन करते हुए एक वीडियो रिलीज किया जिसका नाम है एंटी हीरो प्रेजेंट लॉकडाउन घर पे रहना, जो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लिखा है अवधेश मिश्रा ने और डायरेक्ट किया है विष्णु शंकर बेलू ने। चलिए जानते हैं खुद विष्णु शंकर बेलू जी से कि इस वीडियो के बनने के पीछे की कहानी क्या है। जाहिर सी बात है, जब लॉकडाउन हुआ सबके जीवन में एक ठहराव आ गया। मेरे जीवन में भी ठहराव आ गया। अचानक से भाग दौड़ करते करते अचानक से सारी तैयारियां चल रही थी। मेरी कई फिल्मों की रिलीज की तैयारी में लगा हुआ था मैं, और एकदम से रुक सा गया। तो आदत में तो शामिल नहीं थी कि भाई हमें इस तरीके से लॉकडाउन में घर में रहना है। तो ख्याल तो बहुत सारे आ रहे थे, एक से बढ़कर एक ख्याल आ रहे थे। चूंकि अब आदमी सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होने लगा था, तो हमारा एक ग्रुप है एंटी हीरोज का, जिसमें हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम जो कलाकार हैं, तमाम एक्टर जो है एंटी हीरोज के, वो सब जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैंने भी बतौर विलेन कई सारी फिल्में की हुई है, तो मैं भी उस ग्रुप में हूँ। तो चर्चाएं चल रही थी इस लॉकडाउन को लेके। उसी बीच एक वीडियो आया था बॉलीवुड इंडस्ट्री से। लोगों ने उसको देखा और बोला कि हम कुछ ऐसा करते हैं, हम लोग गाने पे एक्ट करना चाहते हैं। ये चर्चाएं चल रही थी। उसमें कई लोग उसका पक्ष भी ले रहे थे, कई लोग कुछ हटके भी बातें कर रहे थे। तो मेरे विचार में जो आया, मैंने उन लोगों को बताया कि भाई मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो थोड़ा हटके हो और लोगों पे ज़्यादा प्रभावित करे, लोगों को ज़्यादा प्रभावित करे, लोगों पे अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़े। अनूप अरोड़ा जी ने भी इसका साथ दिया। उन्होंने भी पहले कहा कि नहीं, हमें कुछ अलग करना चाहिए। हमारे इंडस्ट्री के बड़े जाने माने एक्टर हैं अनूप अरोड़ा जी, सीनियर भी हैं। तो ये बात मेरे दिमाग में आ गई और मैं तुरंत एक्टिव हो गया। मैंने सबसे पहले संजय पांडे जी को फोन लगाया और उनको बताया कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। उन्होंने बोले क्या करना चाहते हो? मैंने कहा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कुछ कविता जैसी चीज हो जाए, कविताएं हो, उसके लाइन्स हो, और हमारे जो एक्टर हैं सब अपने अपने अंदाज में अलग अलग तरीके से उसको बोले। वो राजी हो गए, बोले कविता कहाँ से आएगा? मैंने कि ढूंढने पे मिल जाएगा। हमने एक दो राइटर्स को बोला कि कविताएं आई भी हमारे पास। समर्थ जी उसमें जुड़ गए। संजय जी ने समर्थ जी को बोला कि आप दोनों उसको संभालिए। तो समर्थ जी जुड़े और हम लोगों ने कविता की छानबीन करनी शुरू की। अवधेश जी से मैंने बात की, ये बात बताया कि मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि हम लोग कविता पे परफॉर्म करें। तो अवधेश मिश्रा जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने बातों बातों में 4 लाइनें सुना दी। लाइन मुझे अच्छी लग गई। मैंने बोला कि लाइन तो बहुत प्रभावशाली है, इस पे काम किया जा सकता है। बोले कि मुझे वक्त दो, मैं कुछ और इसको डेवलप करता हूँ। और फिर उन्होंने, अवधेश मिश्रा जी ने उस लाइन को डेवलप करके सुनाया। करीब 18 पंक्तियां बनी और मैंने वो लाइनें संजय पांडे जी को सुनाई। तो हम तीनों ने पहले आपस में सलाह किया और वाकई लाइन बहुत अच्छी लगी। फिर समर्थ शामिल हुए, फिर उसमें सुशील सिंह जी आ गए। फिर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया कि भाई ये काम के लिए हम लोग लॉकडाउन नाम से एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें सब हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो एक क्रिएटिव टीम बना और सबकी समीक्षा आने लगी। और इस तरीके से हम लोगों ने मतलब उस लाइन पे मेहनत किया। सबने, सबको एक सुर में लाना था। और ये प्लानिंग हुई कि नहीं भाई, हमें एक वीडियो बनाना है जो एक अच्छा मैसेज भी दे, और ये हम लोग एंटी ग्रुप का एक अच्छा प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़े। क्योंकि सब पब्लिक भी जानती है हमें, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो इस तरीके से ये वीडियो बनाने का ख्याल आया और हम लोग उस पर अमल करके उस वीडियो को आपके सामने पेश किया। ये वीडियो कैसे बना, ये अहम सवाल है। तो बनाने का जहाँ तक वो सवाल आया, तो सबको ये सूचित कर दिया गया कि भाई आपको अपनी ये लाइन को बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत ही जमा के बोलना है। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। वीडियो के डायलॉग्स कलेक्ट करने के लिए समर्थ चतुर्वेदी जी को ये दिया गया जिम्मा कि भाई आप सबसे डायलॉग्स मंगाएंगे। फिर डायलॉग्स आने चालू हो गए। वीडियो सब लोग बना बना के इंस्ट्रक्शन दिया गया कि नहीं, कैमरा मोबाइल का जो होगा वो इस एंगल में होगा, शोर शराबा ना हो, और नियम को फॉलो करें, थोड़ा फेसिंग अच्छे से रखें, आवाज़ का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आवाज़ क्लियर नहीं होगी तो फिर वीडियो का मज़ा निकल जाएगा।
तो इस सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए फिर सबकी वीडियोस आने लगे। उसमें रीटेक भी होते थे जो अच्छे जिसमें थोड़ा संशोधन करना रहता था, तो हम लोग बोलते थे कि नहीं, ये वापस से आप भेजिए, थोड़ा इस लाइन को और ज़्यादा एम्फेसिस देके और ज़्यादा वजन देके बोलिए, ताकि तो ये करते 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 सबके जब आ गए, फिर हमारे साथ एडिटर धर्म सोनी जी जुड़े। तो धर्म सोनी जी जुड़ गए, एक एक एक्टर के लगभग किसी के 5 टेक, किसी के 8-8, किसी के 20-20 रीटेक भी थे। तो उसमें से जो चुनिंदा शॉट्स को निकालना ये मेरे जिम्मे में था कि मैं सबको सेलेक्ट करके फिर धर्म सोनी जी को दिया। एक रफ एडिट मैंने अपने मोबाइल से किया, उसको दिया, फिर उसको कलेक्ट करके एक सूत्र में जब सबको बांधा गया, तो वो एक बड़ा अच्छा सुंदर सा वीडियो बन के आया। फिर उसके पीछे क्या बैकग्राउंड लगेगा वो डिसाइड किया गया। फिर इस तरीके से उसको हम लोगों ने वो किया। हाँ, ब्लैक एंड वाइट क्यों किया मैंने इसको, ये भी अहम सवाल है। चूंकि माहौल जो है बड़ा गमगीन सा था, सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ, चूंकि ये खुशी तो एक पहला लॉजिक तो ये था कि मुझे इसको सादगी में रखना है। तो और दूसरा रीजन ये था कि कौन से घर में किसका बैकग्राउंड का कैसा है कलर, किसने कपड़े कैसे पहने हैं, तो वो चीज निकल जाएगा। जब हम ब्लैक एंड व्हाइट जब करेंगे तो वो चीजें एकदम से मतलब सब एक रंग में हो जाएंगे, काले सफेद। तो जब मैंने करके देखा, वीडियो को मैंने डाला, तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा। और ये वीडियो बनने से पहले ही ये डिसाइडेड था कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट में ही बनाना है, क्योंकि कोई कंटिन्यूटी का ना, वो एक तो सब कलाकार एक समान दिखेंगे और एक सूत्र में लगेंगे और सब एक जैसे दिखेंगे। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट का आइडिया मेरे दिमाग में पहले से ही था। और मैंने एक जन गण मन का वीडियो बहुत पहले देखा था, रेफरेंस के लिए मैंने सबको बताया भी कि मुझे इस तरीके से चाहिए, जिसमें बहुत सारे सिंगर हमारे शास्त्रीय संगीत वाले, कुछ फिल्मों से, जो लता जी का एक जन गण मन था, तो ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने बहुत पहले देखा था, तो उसका एक प्रभाव था मेरे ऊपर। तो मैंने सोचा कि नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट मेरा सही रहा, लोगों ने बहुत सराहना की और वाकई लगता है कि सब एक साथ एक जैसे दिखते हैं हमारे कलाकार। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट का आइडिया वहीं से है। देखिए, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा संकट का समय है। स्थितियाँ इतनी जल्दी आसानी से सामान्य नहीं होने वाली हैं। शूटिंग भी हम बहुत जल्दी भीड़ भाड़ इकट्ठे तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है। और थिएटर में पब्लिक तो, चूँकि थिएटर शुरू ही नहीं होंगे अभी, मुझे ये उम्मीद है, ऐसा लगता है, तो स्थिति सामान्य होने में काफ़ी वक्त लगेगा। जो 2 फिल्में रिलीज हुई हैं उसके लिए भी ये बहुत नुकसान का समय है, क्योंकि फिल्में बहुत बेहतरीन बनी हैं और काफ़ी अच्छे बजट में बनी है। तो थिएटर का बंद हो जाना तो एक तरीके से समझ जाइए कि फिल्म के लिए नुकसानदेह ही है। लेकिन पॉजिटिव बात ये भी कहूँगा कि सिनेमा बनना तो बंद नहीं होगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट रुकने वाला नहीं है। प्रारूप चेंज हो जाएगा, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे यूट्यूब्स के लिए और सैटेलाइट टेलीविज़न के लिए फिल्में बनेंगी। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि फिल्मों का बजट अब कंट्रोल होगा, फिल्मों के बजट में वो कंट्रोल होना भी चाहिए। तो कंटेंट अच्छे बने, ये सलाह देना चाहूँगा। फिल्म वैसी बने, कसी हुई फिल्म बने, लूज ना हो, लोग उसको बहुत रोचकता से देखें। अगर टीवी पे आ रही है तो चैनल चेंज ना हो, अगर हम मोबाइल पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो लोग बढ़ाए ना। तो कंटेंट मजबूत होना चाहिए, एक्टर बहुत अच्छे परफॉर्म करे, फिल्म की कहानी, पृष्ठभूमि, संगीत अच्छा हो और फिल्म बोर ना करे, एक अच्छी स्मूथ फिल्म बने, तो भविष्य तो चल ही रहा है भाई। अभी भी आप एक तरीके से देखें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नाम भले अलग कर दे दिया गया हो वेब सीरीज का, लेकिन वो उसमें भी मज़ा फिल्मों वाला ही है। तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी मुझे लगता है धीरे धीरे उस ओर भी अपना रुख बदलेगी, सिनेमा बनेगा, लेकिन उसका प्रारूप थोड़ा अलग होगा। हमारे इस जो एंटी हीरो वाले वीडियो में सुपरस्टार्स नहीं है, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हम लोगों ने पहले जो प्लान किया तो समझ जाइए कि एक तरीके से प्रैक्टिस ही था। हम देखना चाह रहे थे, खासकर मैं देखना चाह रहा था कि मैं ये चीज़ बनाता हूँ तो वो दिखेगा कैसा लगेगा और लोगों का फीडबैक क्या आएगा। जो अच्छा मिला
तो हम लोग एंटी हीरोज ने इसको मिल के प्लान किया और मतलब सबका योगदान रहा और मेरी सोच को सबने साकार किया, तो एक अच्छी अनुभूति हुई है। तो आगे भविष्य में हो सकता है सुपरस्टार्स भी आ जाए और हीरोइनें भी आ जाएं, तो ये इस दिशा में प्रयास रहेगा। चीज़ें बनती रहनी चाहिए, लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। सिनेमा समाज का आईना है, तो समाज को एक अच्छा संदेश देना हम कलाकारों का, हम मेकर्स का ये कर्तव्य है, और इसी नाते हमने वो एंटी हीरो के माध्यम से ये संदेश दिया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा बोलती हैं। आपने हमारे फिल्म लव मैरिज की समीक्षा की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने यूट्यूब पे देखा था। और आप जब भी समय मांगेंगी मैं आपके लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।